हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। फिर से एक नई वीडियो में आए हैं। आप सभी को परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जो वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ उस वचन को आप ध्यान से सुनना। जब आप इस वचन को सुनोगे तो वचन के परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन छुटकारा देता है, वचन चंगाई करता है, वचन हीलिंग करता है, वचन ब्लेसिंग देता है, वचन जो है हर एक जरूरतों को पूरा करता है, वचन शांति और छुटकारा देता है, वचन हर एक आश्चर्यक्रम करता है। हालेलुया, वचन अति मनुष्य के अंदर नहीं है। हर एक विश्वासी और हर एक मसीह के पास तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप कितना भी पुराना विश्वासी क्यों ना हो, हालेलुया, और चाहे प्रभु में आप कितनों भी मन से तन से प्रार्थना करते हुआ होगा क्यों नहीं, पर आपका विश्वास नहीं है परमेश्वर के वचन पर और उनके परमेश्वर पर, हालेलुया, अपना परमेश्वर पर, तो जो होगा आप कभी भी परमेश्वर में नहीं बढ़ पाओगे। हालेलुया। तो मैं आपको ऐसा वचन में बताऊंगा, यदि आप इस वचन को सुनोगे और जानोगे, हालेलुया, तो आप बढ़ना स्टार्ट कर दोगे। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा परमेश्वर का वचन बताएंगे आपको। हालेलुया। और आज का विषय है कि लौट आओ, हालेलुया, मन फिराओ और पश्चाताप करो और लौट आओ। हालेलुया। ये संदेश मेरे प्रियो सब के लिए है। ये प्रचार मैं करता हूँ प्रभु के नाम से, और ये मेरा प्रचार है, ये मेरा टाइटल है कि समय कम है, मन फिराओ, पश्चाताप करो और लौट आओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं आज इसी के ऊपर चर्चा करूँगा कि समय कम है, मन फिराओ, पश्चाताप करो और लौट आओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आज हम आपको इसके ऊपर चर्चा करके बताएंगे कि कैसे मन फिराना है और किस रीति से हम किन बातों के देखकर मन फिराना है, किन बातों को सुनकर हमें लौट जाना है परमेश्वर की ओर। हालेलुया। उस वचन से मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। तो आप इस वचन को ध्यान से सुनना। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे और मैं आपको वचन बताऊंगा। हालेलुया। वहाँ पर उत्पत्ति 18 की 19 में 19 में लिखा है कि मैं वचन भी निकाल देता हूँ। हालेलुया, आप सब भी निकाल दीजिए। हालेलुया, और वहाँ से पढ़िए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब उसने देखा, हालेलुया, कि किसने, हालेलुया, जब परमेश्वर ने उसको, हम दो वचन आपको बताएंगे, ठीक। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब 6 और उसका उत्पत्ति की किताब 18 से 19। हालेलुया। तब परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी पर, हालेलुया, कि मनुष्यों को परमेश्वर, उत्पत्ति में क्या लिखा है, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पछताया और देखा कि पृथ्वी बहुत ही बिगड़ गया। हालेलुया। किनको, जब आदम हवा को परमेश्वर ने रचा तो मनुष्य ने पाप किया और आदम के वंश से सब दानव पैदा हुआ और आदम के वंश से बेटे बेटियां से और शादी विवाह कर लिया और उनके द्वारा दानव उत्पन्न हुआ, नेफिलीम उत्पन्न हुआ। हालेलुया, जिसको दानव कहता है। हालेलुया। तो वो क्या किया कि उसने पूरा पृथ्वी पर इतना पाप फैला दिया कि जिस तरह सदोम अमोरा जैसा हो गया था। हालेलुया। तो सदोम अमोरा जैसा हो गया। और हम पहले पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है कि पहले हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, फिर आपको हम पढ़ते हैं
उत्पत्ति 6 और आप 2 वचन निकालिए, उत्पत्ति 6 और 19, उत्पत्ति और 12, 19 के 12 और उत्पत्ति 6। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने नूह के दिनों में दृष्टि किया, तो यहाँ पर हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। उत्पत्ति 6, हालेलुया। उत्पत्ति 6। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे बहुत सुंदर है, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के पुत्री के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे क्या हुए? वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। हालेलुया। तो यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और वह उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। आमीन, हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो, आज सावधान रहना, क्योंकि ये खास यही राइट पृथ्वी पर ही हो रहा है। हालेलुया। यहोवा भजन संहिता 34 के 15 में लिखा है कि यहोवा दृष्टि कर कर, कहाँ? स्वर्ग से दृष्टि कर कर पृथ्वी को देखता है। हालेलुया। और वह हर एक मनुष्य को देखता है। तो इसी तरह से आज क्या है? हालेलुया। आज पृथ्वी पर पाप बढ़ गया है, और इतना गंदा गाना चला है कि उनमें छोटा से लेके बड़ा तक वही सब गाना सुनते हैं। हालेलुया। किसी के मुंह पर किसी का लगाम नहीं है, कभी उसको गाली दे दिए, कभी इसको गाली दे दिया। हालेलुया। तो ये जो है, ये परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने देखा उन दिनों में। हालेलुया। नूह के दिनों में। हालेलुया। तो नूह के दिनों में परमेश्वर ने नूह के दिनों में देखा कि मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ गया है, और इनका पाप स्वर्ग तक पहुंच गया है। मेरे प्रियो, इसी तरह से ये पृथ्वी का पाप, जहाँ आप रह रही पृथ्वी का पाप परमेश्वर की दृष्टि कानों तक पहुंच गया है। इसलिए परमेश्वर का प्रकोप भड़कने वाला है, और परमेश्वर का अन्याय जल्द ही आने वाला है। इसलिए अपने अपने पापों को मानकर परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर से दुआ करो, परमेश्वर के पश्चाताप करो, मन फिरा और लौट आओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू स्मरण कर कि मैं तेरे विरुद्ध एक बात कहना चाहता हूँ। हालेलुया। कि तुमने पहला सब प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आपको मेरे प्रियो, परमेश्वर का आप मन फिराए इस पापों से, इन श्रापों से जो इन संसार में है, जो आप जी रहे हैं। हालेलुया। अपने पापों को मानकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, तब परमेश्वर आपके पापों को क्षमा कर देगा। हालेलुया। यूहन्ना 3 में लिखा, हालेलुया, यूहन्ना 3 में, हालेलुया, कि यूहन्ना बपतिस्मा देने आया और उसने सभी को बपतिस्मा दिया। फरीसी और सभी को प्रचार कर कर कहा कि पश्चाताप करो, मन फिराओ और लौट आओ, तब तुम्हारा पाप परमेश्वर क्षमा कर देगा। हालेलुया। जब आप मन फिरा लेते हैं और प्रभु पर विश्वास कर लेते हैं, और जब आप प्रार्थना करते हैं, तो आपके पाप क्षमा हो जाते हैं, और आपके ऊपर कोई भी दंड और कोई भी परमेश्वर की ओर से आपके ऊपर कोई भी क्रोध नहीं रहता है। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? इन संसार से, जो संसार की बुरी चीज़ें हैं, जो आपको दूर करती है ब्लेसिंग में, हालेलुया, आपको कौन सा बातें रोकती है, उस बुराई को दूर करना है। हालेलुया।
तो मेरे प्रियो, उस दिनों में, नूह के दिनों में प्रचार नूह ने किया था कि मन फिराओ, लौट आओ, पश्चाताप करो। तो उन्होंने उसको हंसी मजाक उड़ाया और उसे किसी ने ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। वचन कहता है कि उस समय यहोवा परमेश्वर किस समय, चोर के नाई कब आ जाएगा, इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्योंकि उन दिनों में शादी विवाह होता था। नूह के दिनों में शादी विवाह होता था, और जब तक उनको जल प्रलय बहा ले नहीं गया, तब तक उनको, हालेलुया, उनको पता नहीं चला कि परमेश्वर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। तो उसको, हालेलुया, हालेलुया, तो परमेश्वर जो है कब आ जाएगा इसका कोई गारंटी, इसलिए चौकस रहना। हालेलुया। तो हम सब प्रार्थना में चौकस रहना। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जब मनुष्य बुराई करता है, जब बुराई पृथ्वी पर फैल जाता है, तो परमेश्वर से बर्दाश्त नहीं होता। हालेलुया। उसको दंड मिलता है। हालेलुया। उसको दंड देता है परमेश्वर, उसको दंड देता है। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि जो, हालेलुया, कि जो मेरी निर्गमन में 20 में वहाँ पर पढ़ लेना, परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा को 10 आज्ञा इजराइलियों को दिया था। तो उनको बता रहा कि तू मुझको छोड़कर किसी देवता को ना पूजना, ना किसी प्रतिमा को पूजना, जो आकाश में या जो समुद्र में, जो पृथ्वी पर है। हालेलुया। उसको दंडवत ना करना मेरे को छोड़कर। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तेरा मित्रों का परमेश्वर, मैं पोते और परपेतों को दंड दिया करता हूँ। हालेलुया। परंतु जो मुझसे प्रेम रखते हैं, उन हजारों पर मैं करुणा करता रहता हूँ। आमीन। हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो, आज अपने अपने पापों से मन फिरा लो और विश्वास के साथ परमेश्वर से आराधना करो, स्तुति करो, परमेश्वर से प्रेम रखो। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम रखो तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा और परमेश्वर के क्रोध से, परमेश्वर के प्रकोप से बच जाओगे। हालेलुया। तो आज पृथ्वी में का ऐसे ही हालत है, नूह के समान है। नूह के दिनों में कोई भी, जब नूह प्रचार करने आया, जब नूह सुसमाचार प्रचार लेकर आया, तो किसी ने विश्वास नहीं किया, परंतु जिसने विश्वास किया वह 8 प्राणी उस जल प्रलय से बचा। हालेलुया। तो परमेश्वर उन्हें आशीष दिया। हालेलुया। जब जब नूह के दिनों में बहुत ही बुराई बढ़ गया था और बहुत ही मनुष्य बिगड़ गए थे, और बहुत ही परमेश्वर को उसने जो सुसमाचार सुनाया उनको ठट्ठा उड़ाते थे, तो परमेश्वर उसे दंड दिया। नूह से बात किया और कहा कि मैं पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। क्योंकि इन लोगों के पाप ने मेरे कानों तक पहुंच गया है। हालेलुया। तब परमेश्वर उनको 40 रात 40 दिन वर्षा करवाया, आकाश खुल गए, झरने सोते फूट निकले। तो नूह और सब प्राणी जब उस जहाज में था, और पानी एकदम इतना पहाड़ के ऊपर चला गया, और सारे धरती, पृथ्वी, गाछ, पेड़ पौधे सभी डूब गए, पर नूह और उनका परिवार पानी के ऊपर तैरते रहे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तैरते रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने, जब उनके परिवार ने जब नूह पर विश्वास किया और पश्चाताप किया, तो उनको परिवार सभी का बच गया उस जल प्रलय से। हालेलुया। तो आइए हम दूसरा वचन में जाएंगे, उत्पत्ति के अध्याय 19। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि उत्पत्ति 19, वहाँ लिखा है कि फिर उन साथियों लूत पूछा, यह तेरा कौन कौन है, दामाद, बेटे बेटियां, और उन्होंने नगर में तेरा जो कोई हो उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। हालेलुया।
निकल जा। किनको? स्वर्गदूत किनको कह रहा है? लूत को और उसके पत्नी को। हालेलुया। हम आपको 18 से पढ़ते हैं, 18 के 16 से कि आमीन हालेलुया। यहाँ फिर वे 18 के 16 से, फिर वे पुरुष वहाँ से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग चला गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये है, अब्राहम के पास 3 स्वर्गदूत आया। सोबम यहोवा परमेश्वर आया था, और मिकाएल स्वर्गदूत था, और जिब्राइल स्वर्गदूत था। हालेलुया। तो उसने आया। हालेलुया। तो 2 स्वर्गदूत, अब 3 स्वर्गदूत पहले अब्राहम से आया। उन्हें पहुनाई किया और प्रभु को गोड़ हाथ धोने के लिए दिया, और अब्राहम समझ गया कि मैं यही स्वर्गदूत है। तो 2 स्वर्गदूत किधर गया? 2 स्वर्गदूत सदोम और अमोरा की तरफ गया, और प्रभु अब्राहम से बात करने लगा। और अब्राहम ने कहा कि मैं सदोम और अमोरा को मैं नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। क्यों नष्ट कर दूंगा? क्योंकि जो सदोम और अमोरा का, हालेलुया, तो हालेलुया, तो सदोम और अमोरा की ओर कहा, यहोवा ने कहा कि सदोम और अमोरा का बुराई इतना बढ़ गया कि परमेश्वर के लेखे में बहुत ही बुरा है। हालेलुया। इसलिए मैं सत्यानाश करने के लिए भेजा हूँ। हालेलुया। आप पढ़ते वचन, यहाँ फिर लिखा है कि क्योंकि हम इन स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि उसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? अब्राहम ने कहा, हालेलुया, फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं। हालेलुया। इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है, और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियां की सगाई हो गई थी, साझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो। हालेलुया। तो अब्राहम ने, उस दूत ने लूत से कहा कि इस लूत का जो बुराई है स्वर्ग तक पहुंच गया है, इसलिए इस देश को, इस सदोम और अमोरा को परमेश्वर नष्ट कर देगा आज। इसलिए अपने दामाद और बेटियों, अपने सब परिवार को लेकर चलो। हालेलुया। निकल चलो, नहीं तो तुम भी नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। तो यहाँ लिखा कि 20 में लिखा, देख वह नगर ऐसा निकट है कि मैं भाग सकता हूँ, और वह छोटा भी है, मुझे वहाँ भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है, और मेरा प्राण बच जाएगा? उसने उनसे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको नष्ट ना करूँगा। फुर्ती से वह भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां न पहुंचे तब तक मैं कुछ न कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोवर पड़ा। हालेलुया। तो अब्राहम इससे पहले परमेश्वर से बातें कर रहा था। हालेलुया। बातें कर रहा था। क्या कर रहा था? कि हे परमेश्वर, यदि उस नगर में 50 पुरुष रहे तो क्या उस देश को नष्ट नहीं करेगा? तो परमेश्वर ने कहा, यदि 50 रहे तो भी मैं नष्ट नहीं करूँगा। फिर अब्राहम ने कहा कि यदि 40 रहेगा तो क्या तू नष्ट कर देगा? तो उसने कहा, मैं नष्ट नहीं करूँगा, तो भी मैं नहीं करूँगा। यदि उसने कहा यदि 30 होगा, तो फिर भी कहा हम नहीं कर देंगे। उसने कहा यदि 10 भी होगा, तो कहा उसने भी नहीं करूँगा। हालेलुया। तो उसने कहा कि यदि एक धर्मी रहे, तो कहा एक भी रहेगा तो हम उसको, देश को नहीं नष्ट करेंगे। परंतु उसने कहा कि
उसमें एक भी पाया धर्मी नहीं गया मेरे प्रियो, केवल एक लूत था, अब्राहम का भतीजा, जो धर्मी पाया गया। इसके कारण, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से प्रेम रखता था, और अब्राहम का भतीजा लूत था, और अब्राहम ने अब परमेश्वर से प्रेम रखता था। हालेलुया। तो उनको बचा लिया, और जब उनको बचा लिया तो सोर नाम का स्थान पर चल गया, पहाड़ी में, वहीं पर रहने लगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मतलब कि वो जो देश को नष्ट किया था ना मेरे प्रियो, वो इसलिए नष्ट किया, आग और गंधक। मेरे प्रियो, आज भी वो सबूत है, वो स्थान। हालेलुया। आग और गंधक बरसाया उस देश के ऊपर। हालेलुया। आग और गंधक। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का क्रोध भड़कता है ना, तो परमेश्वर किसी को भी नहीं सुनता, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर एक आग है जो अपने विरोधियों को भस्म कर देगा। हालेलुया। और जब निर्गमन 3 में लिखा है कि जब मूसा भेड़ें चरा रहा था पहाड़ी में, तो परमेश्वर ने दर्शन दिया मूसा को। और कैसे दर्शन दिया? उसने झाड़ी जल रहा था। हालेलुया। झाड़ी जल तो रहा था, परंतु नहीं बुझ रहा था, कि झाड़ी नहीं बुझ रहा था, भस्म नहीं हो रहा था। तो मूसा ने सोचा, अरे झाड़ी तो जल रहा, पर भस्म क्यों नहीं हो रहा, गिर क्यों नहीं रहा भस्म होके। तो मूसा सोचा कि हम इस झाड़ी को और करीब से जाएंगे देखने। तब आवाज आया उसमें से। हालेलुया। मेरे प्रियो, तो हाँ, तो जो ये देश है, हालेलुया, तो अब्राहम ने परमेश्वर से कहा कि यदि एक भी रहेगा धर्मी, यदि 10 भी रहेगा तो क्या बचा देगा, बच जाएगा? तो परमेश्वर ने कहा, हाँ बचा देंगे, यदि 10 भी रहेगा तो हम नष्ट नहीं करेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, उसमें एक भी धर्मी नहीं पाया गया, सब कुकर्मी, सब पापी, वे सब व्यभिचारी, सब जैसे तैसे पाप करने वाले मनुष्य भर गए थे। इसलिए परमेश्वर ने उस देश को गंधक और आग से नष्ट किया। हालेलुया। नष्ट किया। इसलिए मेरे प्रियो, आज इस दुनिया की वही हालत है। अंत के दिनों में ऐसा ही बुराई बढ़ जाएगा पृथ्वी पर। हालेलुया। ऐसा ही बुराई बढ़ जाएगा, और कोई भी एक दूसरे मनुष्य को नहीं चिन्ह पाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अभी भी ऐसा बुराई पृथ्वी पर हो रहा है, अभी भी जगह जगह हो रहा है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। पर मसीह भाई बहनों, सावधान रहना, क्योंकि आप भी ऐसे बुराई और ऐसे पाप में फंस मत जाना। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर और आपका परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर पलटा लेने वाला और बदला लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि आप पाप करते हैं तो परमेश्वर से दूर जाते हैं, और आप हमेशा के लिए अनंत जीवन को खो देते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं और लौट जाते हैं, तो आपसे प्रभु प्रसन्न होता है, और प्रभु आपका उद्धार करता है। हालेलुया। तो अब्राहम जो लूत था, उसने प्रभु पर विश्वास किया, और प्रभु ने उसे बचा लिया। हालेलुया। तो इसी तरह से मनुष्यों, ये पृथ्वी पर, इंडिया में हर जगह कितना लोग हैं, बहुत ईसाई है। इसलिए जो भयानक दिन आएगा अंत के दिनों में, परमेश्वर का वचन कहता है कि सूर्य जो चंद्रमा है वह लाल हो जाएगा। हालेलुया। और उसका रूप जाता रहेगा और आकाश से गिर पड़ेगा। हालेलुया। तब मनुष्य का पुत्र बादल पर दिखाई देगा, और अपने चुने हुओं को पहले इकट्ठा करेगा, और उसे दुष्टों से धर्मियों को अलग करेगा, और उस दुष्ट को हाँकता हुआ उस नरक के कुंड में डालेगा, जहाँ ना तो रोना और दांत पीसना होगा। किसको डालेगा? जो मन नहीं फिराए परमेश्वर के जानते हुए भी। हालेलुया। जो परमेश्वर के खिलाफ बोला, परमेश्वर के दासों के, परमेश्वर के विश्वासियों को, जिसको दुख दिया, जिसको उसने कुचला, जिसको उसने मारा। हालेलुया। उनको परमेश्वर दंड देगा, और उनको हमेशा हमेशा के लिए अनंत काल के आग में डाल दिया जाएगा,
जहाँ पर रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। इसलिए आप मन फिराएं और पश्चाताप करें, प्रभु से अपने पापों को क्षमा मांगे, तो परमेश्वर प्रभु आपके पापों को क्षमा कर देगा। वो तो प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। तो आप हमेशा प्रभु पर विश्वास करें। परमेश्वर आपको ये नहीं चाहता कि कोई एक मनुष्य नष्ट हो जाए। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं कि एक भी मनुष्य नष्ट हो जाए, क्योंकि आप किसके बनाए हो? आप परमेश्वर के बनाए हो। वचन कहता है कि जितनों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। हालेलुया। जितनों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, क्या दिया? परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। तो आप विश्वास कर लेते हो तो आप परमेश्वर के संतान हो जाते हो, आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हो जाते हो। तो वचन कहता है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत, किसका दूत? परमेश्वर का दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। आमीन। हालेलुया। जब आप मन फिरा लेते हो, परमेश्वर की आज्ञा और मार्गों पर चलते हो, तो आपके जीवन में परमेश्वर की योजनाएं पूरी होती है। और आपके ऊपर से परमेश्वर का दंड जो आपके ऊपर से फिर हट जाता है। फिर परमेश्वर उसे क्या करता है? हटा लेता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का क्रोध क्यों हटा लेता है? क्योंकि आपने मन फिराया, आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। हालेलुया। तो ये पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। तो अब बताइए कि किसने पाप किया होगा? रोमियो में लिखा है कि सबने पाप किया। हालेलुया। सब मनुष्य ने पाप किया, परंतु परमेश्वर के महिमा से वंचित है। हालेलुया। सबने पाप किया परंतु परमेश्वर की महिमा से वंचित है। हालेलुया। तो पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? आप पढ़िए, यूहन्ना 3:16 निकालिए, वहाँ पर पढ़िए। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने हालेलुया, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को किसके लिए दे दिया? हमारे पापों के लिए। जब आप लूका 1 में पढ़ते हैं, 1:26 में 27 में, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो किसके लिए हुआ? जो स्वर्गदूत उनको समाचार दिया था, तो उसने क्या कहा कि देखो आज के दाऊद के नगर में जन्मा है, अर्थात प्रभु मसीह, जो मनुष्य के पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। मनुष्य के पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। हालेलुया। और यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि वहाँ लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अनंत जीवन पाए। क्या अनंत जीवन पाए मेरे प्रियो? स्वर्ग में आपको अनंत जीवन मिलेगा, सदा का जीवन मिलेगा, जो संसार नहीं दे सकता, ना किसी आपको पैसा धन दौलत दे सकता। जो जीवन परमेश्वर आपको देगा, अनंत काल का जीवन। परंतु दुष्ट उस अनंत काल के आग में जाएगा, जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता और बुराई करता है। हालेलुया। आप योना की किताब 3 वहाँ पर निकाले, 3 से पढ़ेंगे, और 2 में और 3 के पढ़ेंगे। 3 वहाँ लिखा है कि जब परमेश्वर ने योना को
निनवे शहर भेजा तो उसने कहाँ गया? तरसीस भाग गया। तरसीस जा रहा था, नाव पर सो गया था। तो उस समुद्र में बड़ी आंधी आई और योना को सब लोगों ने चिट्ठी डाला तो योना के नाम से निकला, परंतु सब जो मछली पकड़ने वाला मल्लाह था उन्होंने कहा कि हम योना को क्या करें? तो योना ने कहा कि मुझे समुद्र में फेंक दो। जब योना को समुद्र में फेंका, हालेलुया, तो उस बड़ा मच्छ आया और उसको योना को निगल गया, हालेलुया। और योना को निगल गया और उसने निनवे शहर 3 दिन में पहुंचा दिया, हालेलुया। जब 3 दिन में पहुंचाया तो योना ने, हालेलुया, परमेश्वर ने योना को आज्ञा दिया था, हालेलुया। निनवे शहर में परमेश्वर ने देखा निनवे शहर की इनका भी बुराई बढ़ रहा है, हालेलुया, ये भी गलत कर रहा है, मनुष्य बिगड़ गए हैं, हालेलुया। तो उसने परमेश्वर को बुरा लगा, इसलिए अपने दास को भेजा और अपने दास को बोला कि तू निनवे शहर जा और वहाँ प्रचार कर। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा, हालेलुया। ये प्रचार मेरे प्रिय यूहन्ना भी कर रहा था। यूहन्ना खुद अपने आप का अपना गवाही दिया, कहा कि जिसने मुझे भेजा उसने कहा कि मुझे तो पानी से बपतिस्मा देने के लिए कहा, परंतु जो मेरे बाद आने वाला वह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, हालेलुया। और फरीसी और सदूकियों को यूहन्ना ने कहा कि हे सांप के बच्चों, तुझको किसने जताया कि आने वाले प्रकोप से भागो? इसलिए पश्चाताप फल लाने के लिए बपतिस्मा लो, फल के योग्य बपतिस्मा लाओ, हालेलुया। बपतिस्मा लो तो तुम्हारे पाप क्षमा होंगे, हालेलुया। तो परमेश्वर ने योना को कहा कि उस देश में जा, निनवे शहर जा, वहाँ पर जो विश्वास करेगा और जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। और मैं जो निनवे शहर को मैं 40 दिन में उसे नष्ट कर दूंगा, मैं उसे फिर बचा लूँगा। तो योना नहीं गया, फिर उसने तरसीस भागने लगा। तो परमेश्वर ने बड़ी आंधी को लाया और उन्होंने, जब मलाह ने परेशान हुआ तो अपना अपना सामान बिक दिया। और जब परेशान हुआ तो उस योना ने योना के नाम से निकला चिट्ठी। जब उन्होंने डाला चिट्ठी तो उन्होंने कहा आओ हम योना के क्या करें, वो योना के साथ हम क्या करें? तो योना ने कहा हमको समुद्र में भिगो। तो समुद्र में भीगा तो एक बड़ा मच्छ आया और योना को निगल गया, और हालेलुया, और 3 दिन निनवे शहर पहुंचा दिए, 3 दिन में। तब योना ने प्रचार किया और कहा कि निनवे शहर 40 दिन में ख़त्म होगा, इसलिए मन फिरा, पश्चाताप करो मेरे प्रियो। जब उन लोगों ने टाट ओढ़ा, मन फिरा, किसी ने कुछ नहीं खाया, तो परमेश्वर ने अपना प्रकोप, अपना क्रोध उन पर से हटा लिया। इसी रीति जब मनुष्य कोई प्रभु को विश्वास करके उनको उद्धारकर्ता मान लेता है और बपतिस्मा ले लेता है और पश्चाताप करता है, तो परमेश्वर उनके ऊपर अनंत काल का दंड नहीं देता है और उनके ऊपर से अपना क्रोध हटा लेता है, और फिर वो मनुष्य परमेश्वर का हो जाता है और परमेश्वर के राज्य में फिर प्रवेश करता है, अनंत काल का स्वर्ग, हालेलुया, अनंत काल का जीवन पाते हैं वो, हालेलुया। तो ये परमेश्वर किसके लिए आया, किसके लिए जीवन, किसके लिए जान दिया, किसके लिए लहू बहाया, किसके लिए कोड़े के मार खाया? हमारे और तुम्हारे लिए, हालेलुया। ताकि हम विश्वास करें और उस पाप से बच जाएं, हालेलुया, जो इस संसार में हो रहा है, हालेलुया, जो मनुष्य के मन में है, अंदर में है, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो हाँ, आपको विश्वास करना है, बपतिस्मा लेना, उद्धार पाना है। आप अपने अपने पापों से मन फिरा लो और फिर कभी भी पाप मत करना और प्रभु के पीछे चलना, और परमेश्वर आपके पापों को क्षमा कर देगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो इसी तरह से जब आप देखते हैं कि परमेश्वर
कौन है? उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यूहन्ना 5:14 में वहाँ पर लिखा है कि एक 38 बरस से खाट पर पड़े हुए मनुष्य था। हालेलुया, तो उसने कहा, यीशु को देखा, तो यीशु ने उसको भी देखा। तो प्रभु ने सोचा कि ये चल जाने की योग्य है, तो उन्होंने उसको कहा कि अपने खाट उठा और चल फिर। तो वह उठ फुट के चलने लगा। फिर वो देखा कि यहाँ पर यीशु नहीं है, पर उसने देखा, फिर यीशु उसको मंदिर में मिला। तो उसने, यीशु ने क्या उत्तर दिया मालूम है? उसने कहा कि जा, फिर से पाप मत करना। हालेलुया, नहीं तो कहीं भी इनसे भारी कोई विपत्ति तुम पर आ पड़े। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो परमेश्वर उनको समझाया, तो उसने कहा पाप मत करना। मसीहों का ऐसे ही हालत है, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, ब्लेसिंग पाते हैं, आशीष पाते हैं, फिर वही पाप कर देते हैं, फिर वही गलती कर देते हैं। हालेलुया, तो सावधान रहें, बुराई मत करें। हालेलुया, पाप मत करें, पश्चाताप करें। हालेलुया, और परमेश्वर की ओर लौट जाएं। पहले पश्चाताप करें, फिर विश्वास करें, फिर आपका उद्धार होगा। हालेलुया, तो आप प्रभु पर विश्वास करें, आराधना करें, स्तुति करें, प्रार्थना करें परमेश्वर से, और बढ़ते जाए हमेशा। हर दिन दाऊद 7 बार स्तुति करता था। हालेलुया, कितना? 7 बार। अब 7 बार स्तुति नहीं कर पाते हैं, पर 2 टाइम पर 3 टाइम तो करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यदि बढ़ना है तो आप 3 टाइम, अच्छा 7 टाइम करो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप मरकुस की किताब 3:5 में वहाँ पर लिखा है कि एक लकवे को रोकी लाया उठाकर, और प्रभु के पास लाए। प्रभु वचन सुना रहा था घर में, वहाँ पर बहुत सी भीड़ था, और उस भीड़ के कारण वह नहीं जा रहा था उस लकवे के मारे हुए लेकर। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने छत को खोला, और उन्होंने छत को खोला और प्रभु के सामने उतार दिया। तो प्रभु ने उसका विश्वास देकर कहा कि खाट उठा, चल फिर, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुआ। हालेलुया, तो केवल मनुष्यों, जो संसार का लोग जो दुखी है, बीमार है, परेशान में है, निंदा, जो बुराई में है, बीमारी में है, लाचारी में है, लकवे के रोगी हो, चाहे उसे कैंसर हो, टीबी हो, रोगी हो, बीमार हो, वो प्रभु के पास आएंगे तो परमेश्वर उनके पापों को क्षमा कर देगा और आने वाले प्रकोप से बच जाएगा। हालेलुया, आने वाले प्रकोप से बच जाएगा। हालेलुया, और वो प्रभु पर विश्वास करेगा तो परमेश्वर उनके पापों को क्षमा कर देगा और कभी भी स्मरण नहीं करेगा। ये है परमेश्वर का न्याय। हालेलुया, मेरे प्रिय, क्या आप विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं तो आप फैसला लो प्रभु के पीछे चलने के लिए, और अपने पापों को छोड़ो और प्रभु पर विश्वास करो। परमेश्वर आपका उद्धार करेगा और आप बढ़ते जाओगे इस दिन से। जिस दिन से आप फैसला लोगे, उसी दिन से आप बढ़ना स्टार्ट करोगे। मेरे प्रियो, मेरा विश्वास है। हालेलुया, क्योंकि वचन कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम नहीं जानती कि हमारा प्रभु, अपना प्रभु कब आ जाएगा, चोर के नाई। मत्ती 25 में लिखा कि 7 मूर्ख और 7 स्त्रियां थी। हालेलुया, सब ने अपने अपने मसाला तैयार कर लिया, तेल भर लिया और दूल्हे का इंतजार करने के लिए। हालेलुया, तो आप भी प्रार्थना करके सामर्थ से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ, ताकि प्रभु आए तो उनके साथ हम बादल में उठा लिए जाए और प्रभु में हवा में प्रभु से मिले, और सदा काल तक कहाँ रहेंगे? स्वर्ग में। हालेलुया, और जो मन नहीं फिराएंगे वो कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। हालेलुया, और नरक में जाएंगे। हालेलुया, हमेशा अनंत काल के लिए। इसलिए पश्चाताप करे, मन फिरा अपने पापों को मानकर, और अपने पापों को मानकर पश्चाताप करे, मन फिराए, प्रभु आपके पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया, तो ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अगला वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि ये वीडियो, हालेलुया, यदि वचन आपको अच्छा लगे तो आप जल्द ही
आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।